जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उतना विकास पहले नहीं हुआ। अभी कुछ महीनों से जब से नगर परिषद में कांग्रेस का यहाँ पर परिषद बैठा हुआ है तब से लोगों को कुछ परेशानियां हो रही है। अब बाकी हर चीज को लाके आप थाली में नहीं परोस सकते, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। सरकार इतनी सारी योजनाएं निकाली है तो उसके लिए आपको उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको उस दफ्तर में जाकर के उस चीज का प्रयास करना पड़ेगा, तब मिलेगा। कोई ला के थाली नहीं परोस के देगा आपको। तो ये तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि पार्टी की जो योजना है वो पहुंचाएं। हाँ, ये तो निरंतर हमारे पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा डोर टू डोर हम लोग मिल करके करवाते रहते हैं। जी, आप महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिलाओं की यहाँ पे क्या कुछ समस्या है? महिलाओं को रोजगार वगैरह और योजनाओं का लाभ मिलता है? पूरा देश, प्रदेश क्या पूरा देश में नारी वंदन अधिनियम कौन लाया? बीजेपी लाई, भारतीय जनता पार्टी लाई। आज से पहले नारियों का कोई सुनने वाला नहीं था, अब सुनने वाला है। 33% आरक्षण मिल गया है। नारी पूरा कंधे पे कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे आर्मी हो, कहीं भी हो, जीवन के हर क्षेत्र में। स्व सहायता समूह, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर पायलट तक के आज महिलाएं जो घर से निकली है। पुष्पराजगढ़ की महिलाएं निकली कि नहीं? जी, निकल गई। उनका हो रहा है विकास हो रहा है, सब जगह हो रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले दादा क्या काम करते हैं? मैं गाइड हूँ अमरकंटक का। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद पाठक है। बीजेपी के राज में बहुत अच्छा काम हुआ, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा और सफाई होना चाहिए। और टूरिस्टों के लिए थोड़ा सा क्या है, जो जंगलों में जो रास्ता नहीं बने हैं वो रास्ता थोड़ा सा बनना चाहिए। और टूरिस्टों के लिए थोड़ा सा और भी अच्छा से सुविधा होना चाहिए, जिससे टूरिस्ट आएंगे तो और अपना इनकम बढ़ेगा। जानकारी मिली कि जो परिक्रमा मार्ग है पुराना, वहाँ पे काफी अब समस्याएं बनने लगी हैं। स्मार्ट सिटी के द्वारा अमरकंटक में 66 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अमरकंटक की परिक्रमा मार्ग, मुख्यतः परिक्रमा मार्ग को और अमरकंटक के सौंदर्यीकरण को करने के लिए सब टेंडर हो चुके हैं। धीरे धीरे सारे कार्य हो रहे हैं। नर्मदा मैया की जय हो। जी, जो परिक्रमा वाले आते हैं, जो दूसरे के देश के आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं, उनको ठहरने के लिए फ्री में मकान मतलब बनना चाहिए ना। और इन बिचारी कहाँ के दूर के भटक के बिचारी आते हैं ना, उनके लिए धर्मशाला यहाँ बनना चाहिए ना। आप कहाँ से आई हैं दीदी? मैं यही कहूँ, बैंक टोला कहूँ, मैं बैंक टोला कहूँ। बहुत ज्यादा परेशानी है इन लोगों को। भिखारी बैठते हैं, कटोरी धर के बैठते हैं, उनको ठहरने के लिए जगह नहीं है। उनके लिए जगह भरपूर होना चाहिए, ठीक ना। और एक गुरु दादा के, हमारे घासीदास बाबा के ना, उसका मकान बनना चाहिए। ठीक है। ये जो आपके क्षेत्र की निवासी हैं और महिला भी हैं, इन्होंने अपनी जो समस्या है वो जाया की कि परिक्रमा वासियों को खासी दिक्कत होती है और लोगों की कोशिश यही होती है कि यहीं से परिक्रमा शुरू हो। माँ की तो बहुत अच्छा होता है और बड़ी संख्या में हम भी देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, ये परिक्रमा वासी नहीं है जो यहाँ रुके हुए हैं। एक्चुअल में ये भीख मांगते हैं। सभी नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। माई बगिया चाहिए, वहाँ धर्मशाला बनी हुई है। दक्षिण तट पे 2-3 जगह धर्मशाला है और पुष्कर डैम के पास उनकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया गया है। हाँ, उनके लिए और आगे अब तो क्योंकि बढ़ रहे हैं परिक्रमावासी, तो व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी तो माई के भरोसे बैठे हुए हैं। अभी दर्शन करने आए हैं, सुबह आए हैं, शाम को चले जाएंगे। मैं ये इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपना जीवन यापन यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनके भरोसे करते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप तह में जाएंगे, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाराती में आज भी जो सरकारी क्वार्टर बने हैं वहाँ पे ये रह रहे हैं, अपना घर बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी निराश्रित है। यहाँ पे जगह जगह शेड बने हैं, वहाँ पे ये सब रुकते हैं। और इनकी दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही, तो इनके लिए सरकार बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं अपन बोले कि कहाँ पे कर देंगे आप, क्योंकि इनको तो सब कुछ चाहिए। फिर भी इनके लिए शेड बने हुए हैं और बाराती में बहुत बड़ा आवास है। हमारे यहाँ तो घर भी नहीं है, न बिजली नहीं है, न पानी का सुविधा है। मैं भी हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे रहता हूँ, वोट भी देता हूँ। कहाँ के वोटर हैं आप? कहाँ के वोटर? मैं यहीं देता हूँ वोट में। तो आपने अपनी जो क्या समस्या है, आपकी अच्छी समस्या बताएं। समस्या यही है कि हमारे घर में नल नहीं है, लाइट नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, पन्नी वाला खद्दर में। क्या करें, कई गांव बोल चुके हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा। बीजेपी कांग्रेस सब नेताओं से बोले हैं, बताएं अपनी समस्या के। कई बार हम लोग नगर पंचायत भी आए, बात हो गया, हो जाएगा, कहाँ की कुछ के लिए। क्या अम्मा क्या बता रही हैं आप? ये बोल रहे हैं, हाँ बोल लेते, हाँ हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फलाना हो जाएगा, बाद में सब भूल जाते। जहाँ वोट पड़ा वो सब भूल जाते, किसी को नहीं समझते। अभी तो जब तक नहीं है तब तक मेरे दाई, मेरे भाई, मेरे पिता, तब मेरी बहन ऐसा चिल्लाएंगी। जब वोट पड़ा तब तुम कहाँ के हो, वोट चलो
भाई साहब जी, ये थोड़ा सी बात गंभीर है कि बोर्ड पढ़ने के बाद क्यों इन लोगों को आप भूल जाते हैं भाई साहब? पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। आप ये बताइए, अमरकंटक में आवास बन रहा है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे पास में जो है रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वो काफी टाइम से अमरकंटक में रह रहे हैं और मेरे ख्याल से वो अमरकंटक में जन्म भी हुआ है उनका अमरकंटक में 2-3 जगह स्थान है और उनका प्रधानमंत्री आवास में नाम भी है। उनकी माँ का नाम है और वो यहाँ पे बैठ के जो है भिक्षा मांगती हैं, उनकी माँ, जिन्होंने अभी कहा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर व्यक्ति कोई अछूता रह जाए तो भी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी है। हम जाते हैं उनके पास में, जाते हैं, हमारे पास कोई समस्या लेके आता है, हम उसके पूरे समस्या का कार्य करते हैं, उनका जो है पालन करते हैं। ढूंढ ढूंढ करके लोगों को आवास का लाभ दिलाया जा रहा है। अमरकंटक में टोटल 800 कुछ प्लाट ऐसे बनाए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को चुन चुन करके आवास दिया जा रहा है। तो अगर वो व्यक्ति आवास वाले प्लॉट में रहेगा तो उसको ना ही किसी प्रकार के पानी का, ना सीवरेज का, ना बिजली का किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर से आके अमरकंटक में विस्थापित हुए हैं। अब अमरकंटक के किसी भी कोने में जंगल में जाकर के रहेंगे जहाँ पर नल की सुविधा जा पा रही है, ना बिजली की सुविधा जा पा रही है, तो उसमें सरकार की गलती नहीं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की बात आपने सुनी, बीजेपी की सुनी, विधायक जी तो आपके ही हैं, फिर क्यों इतनी समस्या इन लोगों की निरंतर बनी हुई है? सभी को मैं तो नर्मदेहार और यहाँ पे माननीय शिवराज सिंह चौहान मिनी स्मार्ट सिटी को आप देख रहे हैं। आप जाके देखिए कुछ रास्तों में अभी तक कुछ नहीं हो रहा। यहाँ विकास जो है ना कि नाम से तो आ रहा, कहीं पर कहीं विकास नहीं हो रहा। अभी तक मेरे पास सूची अभी 300 जो परिषद में हुई है, 300 आवास का जो लिस्ट कलेक्टर ऑफिस तक गया है, अभी तक ना पास हो गया पाया है। अभी आप जाएंगे वहाँ पे क्या बोलते हैं ऊपर में बन रहा है, वहाँ जाएंगे तो आवास जो अलॉटेड हुए हैं आज तक उनके खाते में पैसे नहीं डाल पा रहे हैं। तो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं वो गलत दावा उनका, बिल्कुल गलत है। कई वर्षों से आप यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माई की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, उनकी क्या कुछ तकलीफें हैं और आपकी नजर में क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है? कई वर्षों से नहीं, हम पुश्तैनी हैं जी। जो नर्मदा मंदिर है या तीर्थ क्षेत्र है, हम उसके पंडा हैं। सबसे पहले अमरकंटक तीर्थ है जी। और तीर्थ के हिसाब से आने वाले हम तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे पहले पवित्र जल की आवश्यकता होनी चाहिए।